नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम क्लास 12th की इस सीरीज पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ख़त्म कर चुके थे और मैट्रिक्स चल रहा था। मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था पिछले क्लास में। आज इस क्लास में हम थोड़ा इसमें रिलेटेड क्या क्या थ्योरम से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब सवाल हम करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के दिमाग चला के बैठ जाइए बिस्तर से उठिए, कॉपी पेन निकालिए और मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो सब नोट करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हो गया है, अभी तो सुनने आया है दिल्ली में लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है। तो आपको अगर कोई एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, इस समय का उपयोग करिए, पढ़ते रहिए। और ऐसा भी नहीं सिर्फ दिन भर पढ़ते रहेंगे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख लीजिए। और कुछ अगर देख रहे हैं तो कुछ अच्छा सा देखिए ना। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ TVF का एस्पायरेंट। आप बहुत लोगों ने देख चुके होंगे, पर फिर भी जो लोग नहीं दिखे हैं वो जाके देखिए, बहुत मोटिवेटिंग है। UPSC एस्पायरेंट का लाइफ कैसा होता है दिल्ली में, वही बारे में बताया गया है। मेरा फेवरेट है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ इस सीरीज का। तो आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, वो देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिलेटेड दो थ्योरम्स। पहला थ्योरम क्या कहते हैं, थ्योरम 1, इफ A is a matrix, square matrix with real entries, then A plus A transpose is its symmetric matrix, and A minus A transpose is skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, A प्लस A का ट्रांसपोज, और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। ये कहाँ से है यार, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। मैं कर लेता हूँ प्रूफ। मैं मान लेता हूँ कि B एक मैट्रिक्स है, B, इस मैट्रिक्स का वैल्यू A प्लस A बार है। A प्लस मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अगर मैं B का ट्रांसपोज लेता हूँ तो आपका क्या निकल जाएगा, A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो वही वाला देखिए फिर से आ गया, इक्वल टू B। अगर B का ट्रांसपोज B के बराबर होगा तो वो क्या होगा, आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A प्लस A बार, A का ट्रांसपोज, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं मान लेता हूँ C एक मैट्रिक्स है, C का वैल्यू है A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ A। दो टेकिंग ट्रांसपोज इन बोथ साइड्स, A माइनस A ट्रांसपोज ऑफ A, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज, ये होगा A। तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज, जी जरूर लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है C, ये वैल्यू है C, देखिए यहाँ पर मैं लिया था, तो माइनस C बन गया। अगर C का ट्रांसपोज माइनस C होता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया ये थ्योरम। तो A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A माइनस A का ट्रांसपोज होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम 2 बोलता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of symmetric
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स का मैट्रिक्स का सॉम के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बोला A प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A का। तो अगर मैं मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब A इसका एक ट्रांसपोज। ठीक है, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। अगर A प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसे एक स्केलर आप अगर गुणा करेंगे K, क्या गुणा करेंगे K, तो पूरा का जो ट्रांसपोज होगा तो K का तो कुछ ट्रांसपोज नहीं बनेगा, वो एक कांस्टेंट है, वो निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि A प्लस ए का ट्रांसपोज को मैं K के साथ गुणा करके लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ, क्योंकि इसका भी अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये K का वैल्यू क्यों यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे A एक अगर मैट्रिक्स है, इसे मैं अगर इस तरह से लिखूँगा A प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कट जाएगा, 2a/2 मतलब ए। तो ये वाला क्या होगा, ये होगा आपका सिमेट्रिक, और ये वाला क्या होगा, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पर K कितना है, 1/2 है। मैं आपको आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए बस, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे मत पड़िए। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, कोई भी एक मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर A प्लस ए का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस ए का ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, एक सवाल करेंगे। मैं आपको ये जो थ्योरम 1 और 2 है वो क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन आपका इस एग्जाम्पल से दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, इफ़ A इक्वल टू 3 2, इफ़ A इक्वल टू 3 2 -1 -2 -2 -2 -2 1 -4 -5 2 -5 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपको पूछा है, एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के रूप में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं एक लूँगा P, एक मैट्रिक्स लूँगा मैं। आपको जो फॉर्मूला दिया है तो वो वाला पार्ट जो था 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, उससे मैं P मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। 1/2 A कितना है, 3 2 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, पूरा यहाँ पर इसका ट्रांसपोज मतलब रोज आर इंटरचेंज टू कॉलम्स। तो 3 -2 -4 2 -2 -5 -1 1 2, ये वाला हो जाएगा। जोड़ लीजिए क्या होता है उत्तर, इसे जोड़ने पर आपका निकल के आ गया हाफ। 3 3 6 2 -2 0 -1 -4 मतलब -5 -2 2 0 -2 -2 -4 1 -5 -4 -5 -4 4, ये निकल के आ गया।
अगर आप हाफ गुणा करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 0 -5/2, 0 -2 -2 -5/2 -2 और यहाँ पर होगा 2। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आप एक बार चेक भी कर लीजिए। ये मैंने बोला था कि हाफ गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स निकल के आ गया, इसका ट्रांसपोज अगर ले लीजिएगा तो देखिए ट्रांसपोज भी ये वाला आ जाएगा कि नहीं, 0 -2 -2 -5/2 -2 इसका ट्रांसपोज भी ये जाएगा। मतलब मैं आपको वही वाला बात समझाने का कोशिश कर रहा था कि कोई भी यहाँ पर आप एक -1/2 की जगह कुछ भी यहाँ पर गुणा करके देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं क्यू एक मैट्रिक्स लेता हूँ जो दूसरा वाला टर्म था, मतलब A-A का ट्रांसपोज था, ये वाला टर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ये वाला टर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा, A तो हो जाएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ये दोनों यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर से क्यू में लिखूँगा, आलसी हूँ मैं ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ओहो ये तो मैं मिटा लिया, 3 0 -5/2। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जोड़ लूँगा ठीक से, और से इसे लिखना चाहिए था। 3 से 3 गया कितना, 0 2 4 -1 -4, 4 से 1 गया 3 -2 -2 -4 -2 0 6 -3 -5 -1 -6 2 2 0, ये आपका निकल के आ गया। ये कौन कितना हो गया, 0 2 3/2 -2 0 3 -3/2 -2। कहीं पर मैं गलती किया क्या, 0 0 -2 -3, हाँ सही है शायद, यहाँ पर सिर्फ है -3। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ -3। ठीक है, और इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पर -1 गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के साथ आपको क्या जोड़ना है, जो पिछले वाला में जो रिजल्ट निकाला था, पिछले वाला जो मैं मिटा लिया, वही रिजल्ट आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, और वो दोनों जोड़ने के बाद यही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। टास्क है आप कर लेंगे, यहाँ पर पहले में माइनस किया और जो प्लस वाला टर्म था वो यहाँ पर जो था वो मैं मिटा लिया। वो दोनों टर्म आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपके पास निकल के आ जाएगा ये वाला टर्म, ए वाला टर्म। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A = P + Q। यहाँ पर Q मैंने बार निकाला, A = P + Q हो यार, P = सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q = स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छे से समझा लिया, ठीक है। चलिए आप कर लीजिएगा ये, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में भेजिएगा। और क्या क्या चीज़ें, अच्छा इस क्लास में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री रिलेटेड जो भी है वो सब बातें खत्म हो जाएगा। अगले सेशन में हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 2 तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, और उससे अगले सेशन में हम कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल, एक मल्टीपल चॉइस करेंगे, कर लिए। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ A = cos α sin α cos α sin α माइनस sin α cos α, ये एक मैट्रिक्स दिया है, एंड A + A ट्रांसपोज ऑफ A एंड A + ट्रांसपोज ऑफ A = I, then the value of alpha is value of alpha कितना, अल्फा कितना। आपके पास ऑप्शंस है 5π/6, π/3,
पाई 3π/2, 3π/2। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ए के साथ ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे हम। ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए, क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको जोड़ने के लिए बोला है, मतलब इसके साथ इसे, तो ये कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 जोड़ के यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। तो ये आपका दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 में क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लीजिए। इक्वालिटी में 2 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 कॉस अल्फा = 1, मतलब कॉस अल्फा = 1/2। कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 है, नहीं पता, याद करिए अगर नहीं पता तो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई है 180 डिग्री, 180/30 60। तो आपका ऑप्शन बी है सही उत्तर, π/3। समझ में आया। और एक सवाल लीजिए, आज का आखिरी सवाल। रात का 12 बजे ये शूट हो रहा है। ठीक है, आज एक वीडियो जाना था स्टैटिस्टिक्स का, टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वो बीच में ही इंटरप्ट हो गया उसका अपलोडिंग। कुछ टेक्निकल यूज नहीं, डेटा मैंने ख़त्म कर लिया था। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस of same order, then AB minus BA is a dash। ऑप्शन से स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताइए ये क्या होगा। कुछ उठपटांग का सवाल लग रहा है, कुछ नहीं है इस सवाल में, कोई भी कर लेता है। आप कोशिश कीजिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। AP माइनस BA दिया है, आपको क्या बोला है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वही A हो जाएगा। आपको मैं डेफिनेशन बोला था। और B भी है तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि AB माइनस B की जगह मैं B ट्रांसपोज लिखूँगा, A की जगह A का ट्रांसपोज लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आया, AB माइनस होल ट्रांसपोज, ये का होल ट्रांसपोज। तो ये वाला देखिए एक मैट्रिक्स है और इससे माइनस क्या है उसका ट्रांसपोज के साथ, मतलब ये वाला टर्म कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये वाला टर्म है A माइनस A का ट्रांसपोज, ये वाला टर्म। तो ये क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपका ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।